नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही है कि कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है, इसको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो टेलीग्राम पे मेरा वीडियो बनने से पहले एक लिंक होता है, उसमें आप जाके वो आरबीआई की पॉलिसी को समझ सकते हैं जो नए हैं। आरबीआई हर तीसरे महीने में एक पॉलिसी लेके आता है, इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर। वो फोकस करता है कि कहां पर क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है और उसी हिसाब से वो अपने रेट निर्धारित करता है। कौन से रेट? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होते हैं, ये भी उस लिंक में आपको मिल जाएगा। तो कल आरबीआई की जो पॉलिसी की जो आने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, जिसकी शुरुआत 6 तारीख को हो चुकी है, यानी कि मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। उसके रिजल्ट 8 तारीख को आएंगे, यानी कल। अब ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है, क्या आरबीआई कोई सरप्राइज दे सकता है? क्या आरबीआई कोई सरप्राइज दे सकता है? देखो दोस्तों, सरप्राइज का मतलब ये नहीं कि ऐसे माहौल में जब इन्फ्लेशन ऊपर हो, ऐसे माहौल में आरबीआई रेट कट करे। आरबीआई रेट कट करके आपको कोई सरप्राइज दे। ऐसे में अगर आरबीआई रेट हाइक नहीं भी करता है ना, तो भी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा भारतीय बाजारों के लिए, अगर आरबीआई रेट हाइक नहीं करता। ये मेरे खुद के अपने पर्सनल व्यूज हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि शायद ये संभव हो कि आरबीआई रेट हाइक ना करे, स्थिति को यथावत रखे और साहब बाजार को ये पसंद आए और बाजार एक नई उड़ान की ओर अग्रसर हो और 17,000 को ब्रेक करे। अभी बाजार एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। जब तक ये पॉलिसी का दौर चलेगा 3 दिन, तब तक बाजार दोस्तों रेंज बाउंड ही रहेगा। बाजार को नई दिशा मिलेगी पॉलिसी के बाद, जिसके रिजल्ट यानी कि पॉलिसी 8 तारीख को डिक्लेयर होगी 10 बजे के आसपास। तो सवाल जो मैं आपको बता रहा था, सवाल यही है कि आरबीआई की तरफ से कोई सरप्राइज मिल सकता है। सरप्राइज यही हो सकता है कि आरबीआई रेट हाइक ना करे, भले ही कट ना करे, लेकिन रेट हाइक ना करे। अब आप कहोगे सर, ऐसे माहौल में जब इन्फ्लेशन टॉप पे हो और विश्व के बाजार साहब रेट हाइक करने पे लगे हुए हो, कल मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के बैंक ने भी रेट हाइक किए हैं, तो ऐसे माहौल में आप कह रहे हो कि आरबीआई रेट हाइक नहीं करेगा। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार लगातार काम कर रही है महंगाई को लेकर, लगातार, और महंगाई कंट्रोल में भी हुई है। जिस प्रकार एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ाई गई है, स्टील पे, आयरन ओर पे, वीट को बैन किया गया था, गेहूं को, चावल को, चीनी पे साफ सख्ती करी थी सरकार ने। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सरकार का फोकस इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान में रखते हुए, मैं ये कह सकता हूं कि शायद इस बार आरबीआई कोई सरप्राइज आपको दे दे, क्योंकि ग्रोथ पे भी आरबीआई को फोकस करना है। जिस प्रकार बड़े बड़े घोषणाएं हो रही हैं सरकार की ग्रोथ को लेकर, अभी रिसेंटली यूपी में बहुत बड़ा बिजनेस सेनेट हुआ, उसमें कई उद्योगपति सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा है कि हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे यूपी में। तो ऐसे माहौल में जब आवश्यकता होगी आपको कर्ज की, यानी कि पैसों की, तो वो बैंक के पास जाएंगे। अब बैंक इस समय अगर महंगे दरों पर ब्याज देगा, यानी कि कर्ज देगा, तो डेफिनेटली ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ेगा। ऑलरेडी आरबीआई ने एक रेट हाइक किया है पिछली पॉलिसी में, तो कंटिन्यूटी में रेट हाइक ना हो, थोड़ा गैप देके अगर हाइक टेक होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा सहारा होगा भारतीय बाजारों के लिए। इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से इस बार थोड़ी कूल डाउन होती हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और भी बहुत सारी चीजों के दाम कम हुए हैं, स्टील सीमेंट वगैरह के दाम कम हुए हैं, साफ खाद्य तेल भी कम हुआ है, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अब थोड़ा सा रिलीफ देगी आरबीआई को, और इसीलिए आरबीआई थोड़ा सा सरप्राइज हमको दे सकता है। रेट कट के रूप में नहीं, रेट को, स्थिति को यथावत रख के भी एक सरप्राइज हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। तो ये एक सरप्राइज हो सकता है कल आरबीआई के द्वारा। अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर पॉसिबल होता है, तो डेफिनेटली ये बाजार को एक नई दिशा देगा और बाजार 17,000 की ओर दोस्तों अग्रसर होगा। इसीलिए डीआईआईज की खरीदारी लगातार जारी है। वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा इस बार भारतीय बाजारों में। कंटिन्यूटी में डीआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। जिस प्रकार सरकार घोषणाएं कर रही है, बड़े बड़े इंप्लीमेंट्स को लेकर बिजनेस सीनेट हो रहे हैं साहब यूपी वगैरह में,
सब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इथेनॉल्स में और सब विंड रिन्यूएबल पावर में, उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे समय में अगर बैंक महंगा कर्ज कर देते हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, तो डेफिनेटली वो एक निगेटिव प्रभाव होगा भारतीय बाजारों के लिए। और आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारतीय बाजार इस समय निगेटिव दौर से गुजरे, क्योंकि एफआईआई ऑलरेडी बहुत सारा पैसा निकाल चुके हैं। उनको अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ इस आरबीआई की पॉलिसी में जरूर हो सकता है। और मुझे लग रहा है, शायद उम्मीद भी है कि आरबीआई रेट को यथावत रख सकता है, भले ही कट ना करे, लेकिन रेट हाइक भी मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी आरबीआई का अपना निर्णय है, अगर वो इन्फ्लेशन को ऊपर जाते हुए देखेगा, आउट ऑफ कंट्रोल देखेगा, इनके अपने डाटा होते हैं, तो डेफिनेटली वो रेट हाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। तो एक सरप्राइज की मैं उम्मीद कर रहा हूं आरबीआई से। अब देखते हैं कल क्या निर्णय निकल के आता है आरबीआई की पॉलिसी में। मुझे भी इंतजार है, आप भी करिए इंतजार, उसी से मिलेगी बाजार को रफ्तार। और आगे दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।